औरंगजेब अपने वालिद को, पिता को जेल में डाल करके खुद राजा बन गया। और इतना ही नहीं, उसमें जेल के अंदर मिट्टी का घड़ा रखा था पानी पीने के लिए, तो घड़े में छेद कर दिया था कि पानी गिर जाए, ये तड़पे। और पानी मांगता था उसका पिता, वो देता नहीं था। एक दिन उसने कहा कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पिताओं को भी जल दिया करते हैं। एक वो धर्म है। इस बात को समझिएगा, गया पिंडदान करने के पहले, जब तक गया में आपने श्राद्ध पिंडदान नहीं किया है, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं आपको, शास्त्र का शोधन करके भारत के वर्तमान आचार्यों द्वारा जो निर्णय निकाला गया, उसमें प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, मेरे चित्रकूट पीठाधीश्वर भगवान, तुलसी पीठाधीश्वर भगवान, ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख वचन में आपको सुना रहा हूं। ये मेरी बात न समझिएगा कि राजन बोल रहा है, मेरा उतना ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरु जी के श्रीमुख वचन है। जो मनुष्य गया में पिंडदान नहीं किया है, तब तक प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पक्ष में उसके पास धन नहीं है तो कर्जे में धन ले, किसी भी तरह उसको घर में श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा, पिंडदान करना पड़ेगा प्रत्येक वर्ष। और एक बार गया पिंडदान हो गया तो उसके बाद उस व्यक्ति को छूट दी गई है जिसके पास खाने का भी अभाव है, जिसके पास धन नहीं है। उसको कहा गया है भाई कि आप गया में पिंडदान कर दिए, अब आपको प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इससे मुक्ति दी जा रही है। लेकिन जिसके पास रुपया है, ऐश्वर्य है, उसको गया पिंड करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष अपने घर में पितरों का श्राद्ध और पिंड करना पड़ेगा। ये शास्त्र निर्णय है। पितरों को बुलाया जा रहा है खिलाने के लिए, तो आपको दुख लग रहा है कि उनको क्यों बुला रहे हो? एक बात याद रखिएगा, व्यवहारिक स्तर पे कर रहा हूं। सिंगरौली का कोई बच्चा, चाहे बेटा चाहे बिटिया, किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, प्रशासनिक पद हो अथवा खेल हो, आर्ट्स हो, कला हो, किसी विभाग में विश्व स्तरीय स्वरूप प्राप्त कर ले, तो वो तो सिंगरौली में बेटा बेटी रहेंगे नहीं कि बाहर ही अपने कार्यक्रम में रहेंगे, यात्रा में। यहां कौन रहेगा? उनके माता पिता। ठीक, तो सिंगरौली में कोई भी विशेष कार्यक्रम होगा, उत्सव होगा, तो सब जगह उस बेटा बेटी के माता पिता को मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर बुलाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। अमुक के पिताजी आ जाए हैं, अमुक की माताजी आई हैं, होता है ना। तो जब पिता उस मंच पर पहुंचता है और उसका सम्मान होता है ना, उस समय पिता की अंतरात्मा को जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख को दुनिया का कोई बता नहीं सकता कवि, जो उसको आनंद की अनुभूति होती है। कहो, और यदि किसी का पुत्र गलत व्यवहार में, अपराध में, जेल में चला जाए, तो उसका पिता चेहरा छिपा छिपा के समाज में रहता है। उसी प्रकार जो जीव यहां सत्कर्म करता है, परमार्थ करता है, तो वहां देवलोक में उस जीव के पितरों को देवता मुख्य अतिथि बना करके बुलाते हैं, बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और जब देवलोक में पितरों का स्वागत होता है, तो उनके एक एक रोम से अपने परिवारी जनों के लिए आशीर्वाद निकलता है, तब जाकर घर में शांति और सुख आता है। और जो यहां अपकर्म करे, फिर उसके पितरों को वहां त्रास दिया जाता है, वो दुखी होते हैं, जिसका परिणाम यहां कुछ भी करिए घर में कलह बना रहता है, अशांति बना रहता है। इसलिए श्राद्ध व्यवहार कर्म बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ये भ्रम से बाहर निकालिए। आपका सौभाग्य है कि आप कर रहे हैं, कब तक करते रहिए।
जब तक शरीर में प्राण है तब तक अपने माता पिता के लिए करते रहिए। हम कितनों जन्म करेंगे, हम ऋण नहीं हो सकते। माता पिता ने जो उपकार किया है हम लोगों पर, ऋण नहीं हो सकते हो, है? हमारे महाराज श्री के मुख से मैंने सुना है, हम अपने शरीर की चमड़ी निकाल करके, शरीर की चमड़ी, और 7 जन्मों तक भी मां के पांव की जूती बना बना कर मां को पहनाते रहे, तब भी मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक माता पिता के लिए करिए। आप जब करेंगे ना तो आपके लिए आपकी संतान करेगी। जब आप छोड़ देंगे तो फिर संतान कौना घाटे लगाई भगवान ने जाना था।